साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। साथियों 1959 जी हाँ 1959 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी हमारे हिंदुस्तान में, जी हाँ मुंबई में, जब 7 सहेलियों ने मिलकर, जो अनपढ़ और अशिक्षित सहेलियां थी, उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की और आज उन्होंने पूरा आसमान तारों से भर दिया है। जी हाँ साथियों, हम सब ने भोजन जब भी करते हैं, अक्सर भोजन के साथ साथ बाद में पापड़ खाना नहीं भूलते हैं। और इस जिंदगी में लोग पैसा कमाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेला करते हैं, लेकिन कहते हैं साथियों, जब कई लोगों का साथ मिल जाता है तो पापड़ भी लिज्जत पापड़ बन जाता है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं आज किसकी कहानी के साथ अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, सबके अपने अपने चांद हैं, सबके अपने अपने आसमान हैं, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ मुंबई की जसवंती बेन और उनकी 6 सहेलियों की। जी हाँ, जया, पार्वती, उज़म, बानूबेन, 7 सहेलियों ने मिलकर गोरेगांव की एक पुरानी छत पर एक शुरुआत की थी 15 मार्च 1959 में। साथियों, ये सभी सहेलियां अनपढ़ थीं, अशिक्षित थीं, लेकिन इन सब में एक अच्छी बात ये थी कि 7 सहेलियां गुजरात की रहने वाली थी। और गुजरात की महिलाएं 2 चीज़ें बहुत अच्छे से बनाना जानती हैं, जो खासतौर पे घरेलू कामों से जुड़ी होती हैं। जी हाँ, पापड़ और खाकरा। तो पापड़ और खाकरा बनाने वाली ये अनपढ़ सहेलियों ने मिलकर 80 रुपया कर्ज लिया 1959 में छगनलाल पारेख से। छगनलाल पारेख सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष थे, और जब ये महिलाएं उनके पास पहुंची और उन्होंने कहा कि हम पापड़ बनाने का काम शुरू करना चाहते हैं और प्लीज़ हमें कुछ पैसे की आप मदद कर दें, छगनलाल पारेख ने उन्हें 80 रुपया बतौर कर्ज उधार पर दिए। साथियों, सामान लेकर आई जया और जसवंती बेन और उनकी बाकी सहेलियां। साथियों, 4 पैकेट पापड़ तैयार होते हैं और एक व्यापारी भूलेश्वर उनके पापड़ खरीदते हैं, इस बात पे कि अगर ये पापड़ बिकेंगे तो हम और ऑर्डर देंगे, अगर ये पापड़ नहीं बिके तो हम आपको वापस कर देंगे। वो लोग इस बात पे सहमत हो जाती हैं। 1-2 दिन बाद पता चलता है कि 4 पैकेट बिक गए और दुकानदार भूलेश्वर उनसे और पैकेट की मांग करता है। साथियों, यहाँ से कहानी टर्न लेना शुरू होती है और धीरे धीरे आज अगर मैं बात करूँ आपसे साथियों, लिज्जत पापड़, जी हाँ, श्री महिला गृह उद्योग जिस बैनर के तले ये पापड़ बनाए जाते हैं, आज 300 करोड़ का टर्नओवर है। 50,000 से अधिक महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई है। साथियों, 300 करोड़ से अधिक का टर्नओवर और 50,000 से अधिक महिलाएं इस पापड़ बनाने के कारोबार में जुड़ी हुई हैं। साथियों, पूरे हिंदुस्तान में 81 ब्रांचेस लिज्जत पापड़ की खुली हुई हैं, जहां पर पूरा कारोबार देखा जाता है। 27 डिवीजनों में ये पूरी ब्रांचें बांटी गई हैं। इस पापड़ से जुड़ी हुई महिलाएं सुबह 4:30 बजे से अपने काम की शुरुआत कर देती हैं। साथियों, आज इस श्री महिला गृह उद्योग के बैनर तले केवल पापड़ नहीं बन रहे हैं, पापड़ के अलावा अचार भी बन रहे हैं, रोटी भी बन रही है, साबुन भी बन रहा है, डिटर्जेंट पाउडर भी बन रहा है। और साथियों, ये ब्रांड इतना ज़बरदस्त पॉपुलर हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में धूम मच गई। साथियों, सबसे बड़ी बात जो इसमें समझने की है कि वही अनपढ़ अशिक्षित जसवंती बेन और उनकी साथियों ने भारत सरकार के खादी एवं कुटीर उद्योग आयोग ने 1998 और 2000 में लगातार 2 बार देश का सर्वोत्तम कुटीर उद्योग का अवार्ड उनको दिया। साथियों, आप विश्वास करेंगे कि 2005 में, जी हाँ साथियों, 2005 में देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने
जसवंती बेन को और लिज्जत पापड़ को ब्रांड इक्विटी अवार्ड से सम्मानित किया। 2002 में इकोनॉमिक्स टाइम ने, जो देश का जाना माना अर्थ एवं व्यापार से जुड़ा समाचार पत्र है, उसने 2002 में जसवंती बेन को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से नॉमिनेट किया, सम्मानित किया। और 2010 में इसे पावर ब्रांड का अवार्ड दिया गया। तो साथियों, ये समझने की ज़रूरत है कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति चांद पर जाएगा वही इतिहास रचेगा। एक घर की छत पर, पुरानी छत पर भी एक नया चांद का इतिहास रचा गया। और जरूरी नहीं है कि बहुत सारी डिग्रियां आपके हाथ में हो, जरूरी नहीं है बहुत सारे प्रशिक्षण आपके हाथ में। हम सब जानते हैं कि भोजन, खाद्य पदार्थ एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति एक दिन में 4 से 6 बार भोजन करता है। तो अगर आप, और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को खुश करने का जो रास्ता है वो पेट से होकर जाता है। तो आप अगर स्वाद पर काम करते हैं, आप जीभ पर काम करते हैं। साथियों, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। 4 इंच की जीभ, जी हाँ, 4 इंच की जीभ 6 फीट के आदमी पर भारी है। 4 इंच की जीभ 75 किलो के वजन वाले आदमी पर भारी है। तो आप अगर खाद्य पदार्थ से जुड़े व्यापार में उतरते हैं और आप लोगों के टेस्ट को पकड़ लेते हैं और साथियों आप अपने कारोबार को क्वालिटी के साथ बढ़ाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता पाने से रोक सके। साथियों, जसवंती बेन और उनका ये कारवां बदस्तूर जारी है। और एक और सबसे बड़ी बात कि इस महिला गृह उद्योग से जुड़ी हुई जितनी 50,000 महिलाएं हैं और उनसे जो बच्चे हैं, उनकी जो संतानें हैं, जो 10th और 12th पढ़ रही हैं, उनको ये स्कॉलरशिप भी देती है संस्था, दूसरे कर्जे भी देती है, फाइनेंस भी कर रही है। तो साथियों, सोचिए कि जरूरी नहीं है डिग्री डिप्लोमा बहुत सारे हाथ में हो, जरूरी ये है कि एक छोटी सी शुरुआत की जाए अपनी जगह से, अपने काम, अपने जहाँ पर भी आप हैं, और वो काम करिए जो लोगों के मन को भा जाए, उनके जीभ को टच कर दे, उनके स्वाद को, जी हाँ, उनके स्वाद तंतुओं को जगा दे और उनके पेट तक जाए। आप निश्चित तौर पर छा सकते हैं और आप भी जसवंती बेन की तरह इतिहास रच सकते हैं। तो साथियों, बस जरूरी नहीं है अकेले काम शुरू किया जाए, 4 अपने साथियों के साथ में भी इस काम की शुरुआत हो सकती है। और धीरे धीरे ही सही 1959 का ये कारवां आखिरकार इतने लंबे अरसे बाद आज बटवृक्ष का रूप ले चुका है। तो साथियों, हम आपको समझने की ज़रूरत है कि ब्रांड बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब ब्रांड बन जाता है तो चीज़ें नाम से बिका करती हैं। साथियों, कैसा लगा हमारा आज का यह वीडियो? कृपया सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे नमस्कार।